E is not equals mc स्क्वायर। नहीं, मैं कोई इंटेंसिटी और कंटिन्यूटी की बात नहीं करने वाला हूँ। ना ही मैं कोई इलॉजिकल प्रूफ्स दूंगा टू प्रूव आइंस्टाइन रॉन्ग एंड टू प्रूव हिज थ्योरी E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर रॉन्ग। बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के ऊपर जो कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस के रिलेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, 2 साल पहले मैं इन मिथ्स को ट्रू मानता था, पर जब हमारे कॉलेज में रिलेटिविटी का टॉपिक स्टार्ट हुआ तब मुझे पता चला कि आई वॉज टोटली रॉन्ग अबाउट E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर एंड आई वॉज टोटली मिस इंटरप्रेटिंग मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में इतना कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा विच विल ब्लो योर माइंड एंड लिटरली आई मीन इट। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, तो मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज के वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम 3 मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं। 1, द इंट्रोडक्शन ऑफ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड अदर रिलेटिविस्टिक फॉर्मूलाज। 2, व्हाई पीपल आर मिसलीडिंग और मिस इंटरप्रेटिंग दीज फॉर्मूलाज। एंड 3, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज फॉर्मूलाज। सो मास एनर्जी इक्विवेलेंस वैसे देखा जाए तो काफी सिंपल है। तो अगर हम पहली बार में इसे देखते हैं तो हमें 3 मेजर चीजें इस पर दिखती है। 1 इज E जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। 2 इज M जो कि मास को रिप्रेजेंट करती है। एंड 3 इज c स्क्वायर जो कि स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है एंड मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब फिजिक्स में कभी कभार ऐसा होता है कि जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल करती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करने की कोशिश करती है। एंड दीज 2 लॉज आर द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। तो अब ऐसे सिचुएशंस में हम E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर का सहारा ले सकते हैं टू से दैट कि थोड़ा बहुत एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया होगा और थोड़ा बहुत मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसी की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोथ आर नॉट वायलेटेड। ओके, सो अब ये क्लियर हो चुका है कि E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर क्या है और इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या है। पर अभी भी मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में जानने के लिए काफी कुछ है और कभी कभार पीपल मिस इंटरप्रेट थिंग्स। वो चीजों को गलत वे में अंडरस्टैंड करते हैं और चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। अब E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर पर कंफ्यूजन M टर्म पर होती है। ऑब्वियसली M इज द मास ऑफ द पार्टिकल बट इट इज नॉट द वे यू थिंक ऑफ। आप जो मास सोच रहे हो वो मास ये M नहीं है। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी रिलेटिविटी पढ़ी है या फिर रिलेटिविटी के बारे में एक आध वीडियोस देखे यूट्यूब पर तो उसको ये जरूर पता होगा कि मास चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, यानी कि जितना ज्यादा एक पार्टिकल का स्पीड होगा उतना ज्यादा भारी वो ऑब्जेक्ट बनता जाएगा और उतना ज्यादा मास उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे में हम मासेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज रेस्ट मास, यानी कि वो मास जब आप स्टेट ऑफ रेस्ट पर हो, यानी कि जब आप मूव नहीं कर रहे उस वक्त का आपका ओरिजिनल मास कहलाता है रेस्ट मास। और दूसरा है रिलेटिविस्टिक मास। रिलेटिविस्टिक मास वो मास होता है जो आप अटेन करते हो जब आप हाई स्पीड से मूव करते हो, यानी कि जब आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब ट्रैवल करते हो तब जो आपका मास इंक्रीज होता है उसे हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस को लिखते वक्त, पढ़ते वक्त और अंडरस्टैंड करते वक्त हम गलती ये कर देते हैं कि हम वहाँ पर जो M है उसे रेस्ट मास कंसिडर कर देते हैं, पर एक्चुअली इट इज नॉट द रेस्ट मास। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन तो हमें उस M को एक रिलेटिविस्टिक मास कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो अब ये क्लियर हो चुका है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का M टर्म हम कैसे मिस इंटरप्रेट कर रहे थे और आज तक हम उसे गलत सोचते आ रहे थे। तो अब हमारे दिमाग पर एक सवाल ये उठ जाता है कि सही तरीका क्या है इसे लिखने का। व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब इस इक्वेशन में हमें कुछ भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर इज एब्सोल्युटली फाइन। पर हमें यहाँ पर ये कंसिडर करना पड़ेगा कि M हमारा रिलेटिविस्टिक मास है। तो अगर हम इसे रेस्ट मास के टर्म्स में कंसिडर करना चाहते हैं तो हमें ये इक्वेशन जरूर पता है कि M इज इक्वल्स टू m नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वेयर M इज द रिलेटिविस्टिक मास, m नॉट इज द रेस्ट मास, v इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो इसी की वजह से हम इस इक्वेशन को
अपना E इक्वल्स टू MC स्क्वायर में पुट कर सकते हैं। तो हमारा मेन इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल्स टू m0 बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर इंटू c स्क्वायर। तो इसी की वजह से हमारा मेन इक्वेशन अब m0 के टर्म्स में चेंज हो चुका है। अब ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना लग रहा है, तो इसीलिए हम एक टर्म कंसिडर करते हैं गामा, जिसे हम लोरेंज फैक्टर कहते हैं, और उस गामा की वैल्यू होगी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो अगर हम गामा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तब उस केस में हमारी मास एनर्जी इक्विवेलेंस का इक्वेशन बन जाएगा E इक्वल्स टू गामा m0 c स्क्वायर। तो अगर कोई पार्टिकल है जो कि बहुत ही ज्यादा कम स्पीड से मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगा कि v बाई c की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो उस केस में हमारा लोरेंज फैक्टर गामा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। अब सिंस गामा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर होता है। तो एट ओनली केस व्हेन अ पार्टिकल हैज अ वेरी स्मॉल स्पीड एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तभी हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू m0 c स्क्वायर होता है, where m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। नहीं तो हमें रिलेटिविस्टिक मास ही कंसीडर करना पड़ता है। तो नाउ आई थिंक आई मेड इट क्लियर कि E इक्वल्स टू MC स्क्वायर को हम क्यों मिस इंटरप्रेट कर रहे थे और इसका एग्जैक्ट वे ऑफ राइटिंग क्या है। तो अगर अब भी आप लोगों को कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो E इक्वल्स टू MC स्क्वायर पर जल्दी आने वाली होगी कि हाउ आइंस्टाइन फॉर्मुलेटेड हिज इक्वेशन एंड व्हाट आइंस्टाइन थॉट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या अच्छी बात लगी इस वीडियो की, क्या अच्छे से समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं आपके डाउट्स के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड है तो इन 2 वीडियोस को भी आप देखकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स का लुत्फ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।